हमें अपनी प्रीवियस क्लासेस से तो ये तो पता लग गया है कि जो एसिड्स होते हैं वो सोर इन टेस्ट होते हैं, यानी कि वो खट्टे होते हैं, और बेसिस होते हैं वो बिटर इन टेस्ट होते हैं, यानी कि वो कड़वे होते हैं। ठीक है ना। और हमें ये भी पता है कि जो एसिड्स और बेसिस होते हैं वो एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर देते हैं। कहने का मतलब क्या है कि सपोज करो एक एग्जांपल, अगर आपकी फैमिली में कोई पर्सन है जिसको प्रॉब्लम हो रही है एसिडिटी की। एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है कि जब बंदा ओवर ईटिंग कर लेता है, यानी कि ज़्यादा खाना खा लेता है, तो आपको क्या, उसको आप क्या सजेस्ट करोगे? एसिडिटी में होता क्या है कि हमारा स्टोमक खाना पचाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करता है। तो क्या होता है कि उसकी कंसंट्रेशन हाई हो जाती है, तो हमें तकलीफ होना स्टार्ट हो जाती है। तो इस केस में हम क्या सजेस्ट करते हैं? हम क्या सजेस्ट करते हैं? बेस सजेस्ट करते हैं। बेकिंग सोडा एग्जाम्पल, जो कि एक बेस है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो एसिड और बेसिस होते हैं वो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करते हैं? नलीफाई कर देते हैं। और अगर किसी पर्सन को एसिडिटी हो गई है तो हम क्या करते हैं? उसको बेस दे देते हैं। अब बात आती है इंडिकेटर्स की। इंडिकेटर्स हमें ये बताते हैं कि जो जो मीडियम है ये एसिडिक है या बेसिक है। और हमारे पास जो इंडिकेटर्स हैं वो कौन से हैं? एक सबसे पहला तो आ गया लिटमस पेपर। ठीक है, जो कि बहुत ही कॉमन होता है। ये क्या करता है कि अगर कोई मीडियम एसिडिक होगा तो अगर हम इसको उसके बीच में डिप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। मीन्स अगर लिटमस पेपर ब्लू है तो वो रेड हो जाएगा, अगर वो रेड है तो वो रेड का रेड ही रहेगा। और वही इसके ऑपोजिट अगर कोई मीडियम बेस है तो ये क्या होगा? रेड लिटमस पेपर ब्लू में टर्न हो जाएगा। तो अगर जो बेस है, वो अगर जो पेपर है अगर वो ऑलरेडी ब्लू है तो वो ब्लू का ब्लू ही रहेगा। अब होता है हमारे पास एक और इंडिकेटर है मिथाइल ऑरेंज। ये एक ऑरेंज कलर का एक सोल्यूशन होगा। ठीक है ना। अगर क्या होगा कि अगर किसी अगर एसिड इसके बीच में डालेंगे तो क्या होगा कि ये रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर इसमें हम बेस डालेंगे कोई तो इसका जो कलर हो जाएगा वो येलोइश होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं पिक्चर में कि टूवर्ड द लेफ्ट जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ रही है एसिड की तो जो हमारा मिथाइल ऑरेंज है वो रेड होना स्टार्ट हो गया है। और वही जैसे जैसे हम बेस डाल रहे हैं तो क्या हो रहा है कि ये जो मिथाइल ऑरेंज है ये येलो होना स्टार्ट हो गया है। एक और होता है हमारे पास फिनोलोपथैलेन। ठीक है। ये क्या होता है कि अगर हम किसी एसिडिक सोल्यूशन में इसको डालेंगे तो ये कलरलेस होगा, बट अगर हम किसी बेसिक सोल्यूशन में डालेंगे तो ये इसका कलर पिंक होना स्टार्ट हो जाएगा। और एक और बात, ठीक है, एक और बात क्या है कि हम कुछ कोई मीडियम एसिडिक है या बेस है, हम उसके ऑर्डर से भी बता सकते हैं, उसकी स्मेल से भी बता सकते हैं। ठीक है, स्मेल और टेस्ट से। तो जो ठीक है, स्मेल और टेस्ट से बता सकते हैं। तो उन इंडिकेटर्स को हम क्या बोलते हैं? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ठीक है ना। इसमें से एक एग्जांपल किसकी है? वैनिला एक्सट्रैक्ट की। वैनिला एक्सट्रैक्ट क्या क्या होता है कि अगर वैनिला एक्सट्रैक्ट को है, अगर हम किसी एसिडिक सोल्यूशन में डालेंगे तो उसकी स्मेल वैसी रहेगी। ठीक है। लेकिन वही अगर हम वैनिला एक्सट्रैक्ट को किसी बेसिक सोल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा कि जो वैनिला एक्सट्रैक्ट होगा इसकी स्मेल टोटली खत्म हो जाएगी। ठीक है। अब हम देखेंगे कि एसिड और बेसिस कैसे मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है। देखो, जब भी हमारे एसिड जो ये कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाते हैं? साल्ट बनाते हैं। प्लस उसके साथ क्या लिबरेट होती है? हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है। और अगर कोई बेस रिएक्ट करे मेटल के साथ तो तब भी क्या होता है? हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। अब हम पढ़ेंगे कि हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड्स। ठीक है। तो कार्बोनेट क्या होता है? कार्बोनेट ग्रुप होता है हमारा ये CO3।
ठीक है। और हाइड्रोजन कार्बोनेट ग्रुप हमारा ये होता है HCO3, ठीक है ना। अगर मेटल कार्बोनेट में क्या होगा कि एक मेटल कार्बोनेट ग्रुप के साथ लग गया होगा, और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट में क्या होगा कि मेटल लग जाएगा हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। तो वही रिएक्शन देखते हैं कि अगर हमारा मेटल कार्बोनेट अगर रिएक्ट करता है किसके साथ, एसिड के साथ, तो वो क्या बनाएगा, साल्ट बनाएगा, प्लस वाटर बनेगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, ठीक है ना। और वही जब हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो सेम एक साल्ट बनेगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, सॉरी वाटर बनेगा, साथ में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट होगी। और इन जनरल आगे एग्जांपल कि मेटल कार्बोनेट हो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, अगर ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, एक तो साल्ट बनाएगा, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा, और तीसरा क्या करेगा, वाटर रिलीज करेगा। अब अब एक और एग्जांपल आ गई, क्या क्या होगा अगर एसिड और बेसिस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे। तो ये हमारा आ गया सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज अ बेस, और ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो क्या होगा, एक तो क्या बनेगा, साल्ट बनेगा, और दूसरा क्या बनेगा, वाटर बनेगा। अब एक और आ गया कि रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड्स। मेटल ऑक्साइड में क्या होता है कि जो हमारा मेटल होता है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है, तो क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड। और जब मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, सेम एक तो हमारा साल्ट बनेगा, और दूसरा क्या, वाटर रिलीज होगा। साल्ट बेसिकली क्या होता है, ये कंपाउंड होता है किसका, मेटल और नॉन मेटल का आयनिक कंपाउंड होता है। आपको पता है कि जो होते हैं हमारे मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव आयंस बनाते हैं, और जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, नेगेटिव आयन बनाते हैं। तो जब ये दोनों आयन कंबाइन हो जाते हैं तो एक आयनिक कंपाउंड बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं, साल्ट बोलते हैं। एक और आ गया कि what do all acids and all bases have in common, ठीक है। तो क्या होता है कि जब भी कोई एसिड, ठीक है, ब्रेक डाउन होता है तो वो क्या रिलीज करता है, H पॉजिटिव आयन। क्या करता है, H पॉजिटिव आयन, ठीक है। हम एग्जांपल ले सकते हैं किसकी, जैसे सपोज करो क्या है हमारे पास, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। ठीक, अगर ये ब्रेक डाउन होगा तो क्या बनाएगा, हमारा H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा, साथ में क्या करेगा, Cl नेगेटिव। और एक और बात नोट करने वाली ये है कि जैसे जैसे हमारा एसिड डाइल्यूट होते जाएगा, डाइल्यूट इन द सेंस कि क्या, कि उसमें वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा होती जाएगी, तो वो H पॉजिटिव नहीं H3O पॉजिटिव रिलीज करेगा, जिसको हम हाइड्रोनियम आयन भी बोलते हैं, ठीक है। तो what all acids have common is they produces H positive or H3O positive ion। बेसिस में क्या कॉमन होता है, बेसिस में ये कॉमन होता है कि जब भी कोई बेस ब्रेक डाउन होता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, OH नेगेटिव आयन, ठीक है। आप एग्जांपल्स देख सकते हैं, जैसे ये हो गया हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और जब ये ब्रेक डाउन हो रहे हैं तो क्या क्या रिलीज कर रहे हैं, OH नेगेटिव आयन, OH नेगेटिव आयन, ये दोनों में कॉमन है ना, तीनों में कॉमन है, ठीक है। तो बेसिस में क्या कॉमन होता है कि जब ये ब्रेक डाउन होते हैं तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, OH नेगेटिव आयन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।